नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगवा लहराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव हुआ था और आज नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें एबीवीपी की बड़ी जीत हुई है। 3 सीटों पर एबीवीपी की जीत हुई है, तो वहीं एनएसयूआई को उपाध्यक्ष के पोस्ट से ही संतुष्ट करना पड़ा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। लंबे वक्त के बाद चुनाव हुआ और एबीवीपी की बड़ी जीत। एबीवीपी की बड़ी जीत, बहुत सारे संकेत, और इसमें 2 बड़े नेताओं की हार भी छिपी हुई है। किस किस की? राहुल गांधी और केजरीवाल। राहुल गांधी कुछ दिन पहले यही डीयू के हॉस्टल्स में जाकर के खाना खा रहे थे। बकायदा कैंपेन चल रहा था कि युवा हैं, डीयू के अंदर जो है पताका फहराना है, और तमाम दिल्ली के बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर्स कैंपेन में लगाए गए थे। कैंपेन में इसलिए लगाए गए थे कि एड़ी चोटी इन लोगों ने एक कर ली, लेकिन फिर भी हार हासिल हुई है। दूसरा, केजरीवाल, उसकी तो सरकार है, अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। कार की भांति लास्ट मोमेंट में इसने अपने सारे उम्मीदवारों को जो है विड्रॉ कर लिया। क्यों कर लिया ये भी समझ लीजिए। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी चुनाव हुए थे, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनका अपना स्टूडेंट विंग भी है। हार गए ये लोग, हार गए, मुंह की खाए। उसके बाद जब दिल्ली में चुनाव की घोषणा हुई तो ऑलरेडी इनका कैंपेन चल रहा था। सिर्फ कैंपेन ही नहीं चल रहा था, संजय सिंह ने कांग्रेस पार्टी से बातचीत की। सीपीएम, सीपीआई, ये तमाम एआईएसएफ, आयसा, एसएफआई, कांग्रेस पार्टी, ये लोग दिल्ली के अंदर भी ये कोशिश में जुटे हुए थे कि कोई I.in.I.a बनाया जाए। लेकिन केजरीवाल की तरफ से कह दिया गया कि भाई प्रेसिडेंट का पोस्ट दे दो, और इस तरह से विवाद हुआ। कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, यहां घुसने नहीं दिया जाएगा। तो आप ये समझिए, सिर्फ ये जो गठबंधन की बात हो रही है, जो अंदर खाने जो खबर आ रही है, जो लगातार हम लोग बता रहे हैं कि अंदर टूट फूट चुके हैं, तो इस आप मिलकर यूनिवर्सिटी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये एसएफआई, एआईएसएफ, इन लोगों के साथ इनका गठबंधन नहीं हुआ, तो आखिर में वो भाग गए। इसलिए कि अगर आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग डीयू में अगर खराब प्रदर्शन करता है तो इससे लगेगा कि भाई केजरीवाल के ऊपर जो है ये सवाल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए ये सारी चीजें हुई। तो 2 नेताओं का तो आपने जिक्र कर दिया कि जिसकी हार हुई है, तो क्या ये माना जाए कि अमित शाह की बड़ी जीत हुई है? क्योंकि अमित शाह ने इस जीत पर ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस जीत पर अमित शाह का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी को मिली प्रचंड जीत पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। और सिर्फ बधाई नहीं उन्होंने दिया है, नीचे उन्होंने ये लिखा है कि ये जीत राष्ट्रहित को सर्वप्रथम मानने वाली विचारधारा में युवा पीढ़ी के लिए विश्वास को दर्शाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिषद के कार्यकर्ता युवाओं में स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत रखने के लिए निरंतर संकल्पित भाव से कार्य करते रहेंगे। तो क्या ये जीत इतना इंपॉर्टेंट है कि अमित शाह ने भी ट्वीट कर दिया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब कांग्रेस पार्टी जीता करती थी तो सोनिया गांधी के साथ उसकी तस्वीरें आती थी। अभी तो मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन सोनिया गांधी आकर के उनसे मिलती थी और बकायदा एक बवाल मचता था। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए ये भी समझ लीजिए। इतिहास के पन्नों को तो मैं थोड़ा खंगाल देता हूं। 2003 में जब चुनाव हुए, मैं वो उन सालों के बारे में बताऊंगा कि जिसके अगले साल चुनाव होते हैं। 2004 में लोकसभा का चुनाव था, 2003 में चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी की एनएसयूआई 2003 में डूसू इलेक्शन में कंप्लीट स्वीप कर गई। उसमें सरकार किसकी थी? सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। 2004 में रिजल्ट क्या हुआ? डूसू के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कांग्रेस पार्टी स्वीप करती है
और सरकार 2004 में बन जाती है किसकी? कांग्रेस पार्टी की। 2009 में फिर चुनाव हुए, तो 2008 के चुनाव में क्या हुआ? 2008 के चुनाव में फिर कांग्रेस की एनएसयूआई जीतती है, सिर्फ एक सीट वो एबीवीपी के हाथ आता है। चुनाव का नतीजा क्या होता है? कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। 2008 में डूसू जीती, 2009 में फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है। 2014 में फिर चुनाव हुआ, 2014 में चुनाव हुआ तो 2013 में डूसू में क्या हुआ? वहां विद्यार्थी परिषद चारों की चारों सीटें जीत गई, वहां भारी जीत वहां मिलते ही 2014 में क्या हुआ? फिर बीजेपी की सरकार आ गई। अब 2019 में चुनाव हुए तो 2018 में क्या हुआ? 2018 में हुआ यही कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फिर से चारों के चारों सीटें जीत गई। 2019 में बीजेपी सरकार बना ली। अब 2023 में चुनाव हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रचंड बहुमत से जीत गई, तो 2024 में क्या होगा? अगर इतिहास को अगर हम खंगाल करके उसको हम एक ट्रेंड माने तो 2024 में मोदी की सरकार फिर वापस आ रही है। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये कि अमित शाह जी ने खुद इस पे ट्वीट किया है, और अगर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी अगर जीत गई होती, यकीन मानिए सारे टेलीविजन चैनल जो है ब्रेकिंग न्यूज चला रहे होते कि भाई सरकार। जैसा कि आपने बताया कि जीत का जश्न मनाने खुद सोनिया गांधी जाती थी, तो क्या अब राहुल गांधी आंसू पोंछने जाएंगे? कोई पूछने, देखिए यही तो दिक्कत है। एवरी विक्ट्री हैज 100 फादर्स एंड एवरी डिफीट इज अ बास्टर्ड चाइल्ड। कोई नहीं पूछने जा रहा। कौन पूछेगा? पूछना तो चाहिए मीडिया वालों को, लेकिन ये टेलीविजन वाले और अखबार वाले तो पैसे खा लेते हैं एडवर्टीजमेंट का। पूछना चाहिए ये भगोड़े राम से, ये केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम यहाँ पे सरकार चलाते हो, तुम चुनाव क्यों नहीं लड़े? लास्ट मोमेंट में क्यों भाग गए? क्यों तुम पिछले दरवाजे से जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन में अपना बढ़त हासिल करना चाह रहे थे? तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आज का जो रिजल्ट आया है अमित शाह जी के ट्वीट से साफ साफ ये खुशी जो है वो नज़र भी आ रही है कि ये सारा कुछ जो हुआ है वो दरअसल 2024 के लिए एक इशारा दे रहा है। अरविंद केजरीवाल क्यों शांत है? जीत की बधाई तो दे देते। भाई अरविंद केजरीवाल, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। उसने देखा, उसने समझा, इसने पढ़ा कि भाई यहाँ पे हमारी दाल नहीं गलने वाली है, और अगर रिजल्ट आने के बाद अगर हम उसकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है और फिसड्डी हो जाती है। आप ये समझिए, एक बार और चुनाव लड़े, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 3rd 4th रैंक में, पता ही नहीं कि कौन आया कौन गया, तो बहुत बवाल मचा था। और इस डर से कि फिर मीडिया के अंदर जो है सवाल खड़े किए जाएंगे, तो इन लोगों ने ये सब काम छोड़ दिया। वैसे भी अब वो किसको क्या करेंगे, ये सब तो जयपुर जाने की तैयारी में है। सब लोग जो आम आदमी पार्टी का लीडर जो है वो खास आदमी की शादी में जो है वो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन से मिलने के लिए ये लोग गए हैं। तो ये स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस के बारे में क्या चिंता है? धन्यवाद अपडेट के लिए। तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, पर इस हार को लेकर कई तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जो खामोश नजर आ रहे हैं। अभी तक किसी भी विपक्ष की तरफ से नेताओं का कोई स्टेटमेंट नहीं सामने आया, पर इस जीत पर अमित शाह की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा एक लंबा चौड़ा स्टेटस डाला है, बाकायदा जीत की बधाई एबीवीपी को दी है। तो कल चुनाव हुए थे, आज नतीजे आए हैं, और नतीजों में 3 सीटें निकाल कर लेकर चली गई है एबीवीपी, और सिर्फ उपाध्यक्ष का पोस्ट जो है वो एनएसयूआई को मिला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।